10 मोस्ट एक्सपेंसिव डाइवोर्सेस इन द वर्ल्ड। दुनिया की 10 महंगी तरीन तलाकें। नंबर 10, मेल गिब्सन एंड रॉबिन मूर, कॉस्ट $425 मिलियन। दोस्तों, दुनिया की तारीख की 10 सबसे महंगी तलाकों की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर अमेरिकन एक्टर मेल गिब्सन और इनकी ऑस्ट्रेलियाई बीवी रॉबिन मूर की तलाक आती है। तकरीबन 31 साल तक कायम रहने वाली इस शादी का अंजाम जहां दर्दनाक था, वहीं ये दुनिया के लिए इंतहाई हैरान कुन खबर भी थी। हॉलीवुड को 1993 की मशहूर फिल्म द मैन विदाउट अ फेस, 1995 की फिल्म ब्रेव हार्ट और 2004 की फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, 2006 की फिल्म एपोकलिप्टो और 2016 की फिल्म हैक्सॉ रिज जैसी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवीज देने वाले मेल गिब्सन ने ऑस्ट्रेलियाई डेंटल नर्स और वॉइस ओवर आर्टिस्ट रॉबिन मूर से 1980 में इस वक्त शादी की, जब वो फिल्मों की दुनिया में पहचान बनाने के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे थे। और फिर ये शादी इनके लिए इंतहाई लकी भी साबित हुई और इन्हें ऑस्ट्रेलियाई सिनेमा के बाद हॉलीवुड में भी अच्छा काम मिलने लगा और फिर अपने जमाने के बेहतरीन अदाकार बनने के साथ साथ महंगे तरीन हीरो भी ये बन गए। इस मोहब्बत की शादी का नतीजा 7 बच्चों यानी कि 1 बेटी और 6 बेटों की सूरत में सामने आया। लेकिन फिर इस मोहब्बत का अंजाम मेल गिब्सन की बेवफाई की सूरत में भी सामने आया, जब 2009 में अदाकार ने रशिया की एक पियानिस्ट यानी कि पियानो बजाने वाली लड़की ओक्साना ग्रिगोरिएवा के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए और वो एक बेटी के बाप भी बन गए। ये देखकर इनकी बीवी ने तलाक लेने का फैसला किया और 2 साल बाद 2011 में इनकी हमेशा के लिए अलैदगी हो गई। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान मेल गिब्सन को ये हुआ कि इन्हें प्रीनप लॉ की गैर मौजूदगी की वजह से अपनी इस बीवी को अपनी जायदाद का 50% हिस्सा देना पड़ा, जो कि $450 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स बन गए। यहाँ आपको ये बताते चलें कि ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 8,100 करोड़ रुपए बन जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रीनप लॉ के बारे में भी बताते चलें कि यूरोप और अमेरिका में शादी से पहले मियाँ बीवी आजकल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जिसके मुताबिक अगर दोनों में तलाक हो जाए तो जायदाद में से 50% के बजाय पहले से तयशुदा रकम ही बीवी को इस कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में मिलती है। और इसी कॉन्ट्रैक्ट के ना होने की वजह से मेल गिब्सन को इस वक्त की महंगी तरीन तलाक का सामना भी करना पड़ा। नंबर 9, क्रेग एंड वेंडी मैकाओ, कॉस्ट $460 मिलियन। दोस्तों, दुनिया को वायरलेस फोन्स का तोहफा देने वाले और सेलुलर एंड क्लियर वायर कॉर्प कंपनी के फाउंडर मालिक क्रेग मैकाओ ने शादी के 24 साल बाद अपनी बीवी वेंडी मैकाओ को तलाक तो दे दी, लेकिन इनकी तलाक ने लॉयर्स यानी कि वकीलों की मौजें करवा दी, जिन्होंने इनके केस को 21 महीनों तक खींचा और दोनों पार्टीज से लाखों डॉलर्स बटोरे। इस बे औलाद जोड़े ने 1974 में अपनी पसंद की शादी की थी, लेकिन औलाद ना होने और हर वक्त की उदासी की वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला किया। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा वेंडी मैकाओ को हुआ, क्योंकि सिर्फ चंद साल पहले ही क्रेग मैकाओ ने अपनी मशहूर जमाना कंपनी AT&T $12 बिलियन यानी कि 2,16,000 करोड़ रुपए में बेची थी। इसकी बीवी ने अदालत में इतनी बड़ी रकम का आधा हिस्सा लेने के लिए मुकदमा दायर कर दिया, जो काफी लंबा अरसा तक चलता भी रहा और आखिरकार इसे कामयाबी से $460 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 8,280 करोड़ रुपए मिल गए। नंबर 8, डिमित्री रायबोलोवलोव और अलीना रायबोलोवलोव, कॉस्ट $604 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, डिमित्री रायबोलोवलोव पेशे के लिहाज से एक रूसी डॉक्टर था, लेकिन मेडिकल के आखिरी साल में फीस इंतहाई ज्यादा होने की वजह से इसने अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला कर लिया और देखते ही देखते ये रूस का एक खरबपति बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर बन गया और 2021 में इसकी जाती जायदाद तकरीबन $6.7 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 1,20,600 करोड़ रुपए के लगभग थी। इस रूसी बिजनेसमैन ने 1987 में अपनी मेडिकल फेलो अलीना रायबोलोवलोव के साथ शादी की और दोनों की इस शादी से 2 बेटियां पैदा हुई। लेकिन 2008 में अलीना ने अदालत में जाकर ये कह के डाइवोर्स का मुकदमा दायर कर दिया कि इसका शौहर एक जिनसी मरीज है, यानी कि इसकी शामें नौजवान लड़कियों के साथ गुनाह करने में गुजरती हैं। 6 साल बाद अलीना को कोर्ट से अपने हक में फैसला मिल गया और अपने शौहर की जायदाद में से इसे $4.5 बिलियन मिलने की खुशखबरी भी मिली। लेकिन इसके शौहर ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी और अलीना को महज $604 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स बने, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 10,872 करोड़ रुपए बन जाते हैं। लेकिन इससे पहले वाली रकम अगर इसे मिल जाती तो ये उस वक्त की महंगी तरीन तलाक बन जानी थी। दोस्तों, यहाँ आपको भी बताते चलें कि डिमित्री का शुमार इन लोगों में होता है जिनका नाम मशहूर जमाना स्कैंडल पनामा पेपर्स में भी आया था, यानी कि इस वक्त इस बंदे की असल दौलत जो इसने जाहिर नहीं की वो कई गुना ज्यादा थी। वैसे आपको क्या लगता है, इसकी बीवी अलीना थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो इसे बहुत बड़ी रकम नहीं मिल जाती? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर अपनी राय का इजहार जरूर करें। नंबर 7, अदनान खशोगी एंड सुरैया खशोगी, कॉस्ट
$974 मिलियन। दोस्तों अदनान खशोगी सऊदी अरब का एक खरबपति बिजनेसमैन है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए आर्म्स यानी कि असले का कारोबार करता रहा है। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकॉन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों अदनान खशोगी ने अपने से 20 साल छोटी बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली एक इंग्लिश औरत सैंड्रा डेली से शादी की, जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम सुरैया खशोगी रख लिया था। दोनों मियाँ बीवी लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे थे, जिसमें 3 प्राइवेट जेट शामिल थे, 3 यॉट्स शामिल थी और पूरी दुनिया में इनके 17 घर शामिल थे। इस शादी के नतीजे में इनके यहाँ एक बेटी और 4 बेटे पैदा हुए, लेकिन इतनी दौलत और पुरआसाइश जिंदगी गुजारने के बावजूद भी 1974 में इन दोनों की तलाक की नौबत आ गई। लेकिन इसका फायदा सुरैया खशोगी को हुआ, जिसे $874 मिलियन अपनी तलाक की सूरत में मिले, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 15,732 करोड़ रुपए बन जाते हैं। अदनान खशोगी ने इसके बाद 2 मजीद शादियां भी की और इसकी दूसरी शादी एक 17 साल अतालवी लड़की लामिया खशोगी से हुई, जो कि 2017 तक अदनान खशोगी के मरने तक कायम रही। नंबर 6, हैरोल्ड हैम एंड स्यू आन आर्नल्ड, कॉस्ट $974 मिलियन। दोस्तों अमेरिका में तेल के एक बहुत बड़े टाइकॉन और कॉन्टिनेंटल रिसोर्सेज कंपनी के मालिक हैरोल्ड हैम ने 1988 में एक इकोनॉमिस्ट और एक लॉयर लड़की स्यू आन आर्नल्ड से दूसरी शादी की। लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इस जोड़े पर चढ़ दौड़ा जब 24 साल शादी का इख्तिताम तलाक पे हुआ। लेकिन 2012 में इसका फैसला अदालत में हुआ, जहां पे ऑयल टाइकॉन को $975 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 17,550 करोड़ रुपए से हाथ धोना पड़ा। लेकिन स्यू आन आर्नल्ड ने ये चेक 2015 तक कैश नहीं करवाया, क्योंकि इसके मुताबिक 2012 में हैरोल्ड की नेटवर्थ $20 बिलियन थी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 3,60,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। और स्यू आन आर्नल्ड इस रकम का 50% लेना चाहती थी, जो कि उस वक्त की दुनिया की महंगी तरीन तलाक बन जानी थी। लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने बाहिमी रजामंदी से $975 मिलियन की सेटलमेंट कर ली। लेकिन इस बार हैरोल्ड को एक वकील से शादी करने और अपनी कंपनी में ओहदा देने की वजह से दिन में तारे जरूर नजर आ गए। अब ये खरबपति बिजनेसमैन अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा में अपने 2 बड़े बड़े महल नुमा घरों में रहता है और 2022 में इसकी जाती नेटवर्थ $16.2 बिलियन थी और ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में इस वक्त 121वें नंबर पर आता है। ये अमेरिकी रियासत में अहम किरदार भी अदा कर रहा है और इसने नए अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग भी की। नंबर 5, स्टीवन वेन एंड एलिन वेन, कॉस्ट $1 बिलियन। दोस्तों अमेरिका के लग्जरी कैसीनो और होटल इंडस्ट्री के टाइकॉन स्टीवन वेन ने अपनी बीवी एलिन वेन से 2 बार शादी की और 2 बार ही तलाक भी दी। लेकिन दूसरी बार अमेरिकी बिजनेसमैन को एक बहुत बड़ी रकम से हाथ भी धोना पड़ा। स्टीव ने 1963 में अलीना से शादी की, जो कि 23 साल तक कायम रही। लेकिन पहली तलाक के 5 साल बाद ही इन दोनों ने 1991 में फिर से शादी कर ली, जो कि 2010 तक कायम रही। दोनों की शादी तकरीबन 42 साल तक कायम रही और इस दौरान इनके यहाँ 2 बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन इनके दरमियान इख्तिलाफात की बुनियाद कैसीनो का कंट्रोल हासिल करने पर शुरू हुई और स्टीव की बीवी ने अदालत में तलाक लेने की वजह जो बताई वो थी शोहर का नौजवान लड़कियों के साथ नाजेबा हरकत करना। और दोनों में 6 साल तक कानूनी जंग जारी रही और एक दूसरे पर खूब कीचड़ भी उछाला गया। अदालत ने स्टीव को अलीना को $1 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 18,000 करोड़ रुपए देने का हुक्म दिया। लेकिन कैसीनो को कंट्रोल के लिए आज भी इन दोनों में कशमकश जारी है। नंबर 4, बर्नी एक्लेस्टोन एंड स्लीविका रेडिक, कॉस्ट $1.2 बिलियन। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में मौजूद महंगी तरीन तलाकों में ये जोड़ा सबसे मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्लीविका रेडिक यानी कि बीवी को तलाक की वजह से अपने शोहर को न सिर्फ $1.2 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 21,600 करोड़ रुपए अदा करने पड़े, बल्कि ये औरत हर साल $100 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 1,800 करोड़ रुपया अपने मियाँ को अदा करती है। क्योंकि 1999 में इसके हस्बैंड बर्नी एक्लेस्टोन ने अपनी सारी दौलत अपने बीवी के नाम एक ट्रस्ट में दे दी थी और इस ट्रस्ट का मालिक अपनी बीवी को बना दिया था। मशहूर ज़बाना कार रेसिंग की कंपनी फार्मूला 1 के एग्जीक्यूटिव ने अपनी मॉडल बीवी, जो कि हाइट में भी इनसे काफी ज्यादा है, इनसे 1985 में शादी की, जबकि दोनों की उम्रों में 28 साल का फर्क था। और इस 23 साल शादी में ये दोनों ही 2 बेटियों के वालिदैन भी बने। लेकिन 2008 में स्लीविका रेडिक ने अदालत में जाकर तलाक का मुकदमा दायर कर दिया, जो इसे खासा महंगा भी पड़ा और यूं 2009 में ये इस वक्त की महंगी तरीन तलाक भी बन गई। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि फार्मूला 1 के एग्जीक्यूटिव ने अपनी बीवी के नाम पर ट्रस्ट बनाकर क्या गेम नहीं खेली? अगर आपका
जवाब भी हाँ है तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 3, रूपर्ट मर्डॉक एंड अन्ना तोरोव, कॉस्ट $1.7 बिलियन। शादी के 31 साल बाद मीडिया में तनकीद का निशाना बनने वाले रूपर्ट मर्डॉक ने अपनी बीवी मारिया तोरोव को 1999 में तलाक दे दी थी। जोड़े ने 1967 में शादी की और 1999 में इनकी तलाक हो गई। रूपर्ट मर्डॉक एक ऑस्ट्रेलियाई निजाद अमेरिकन बिजनेसमैन और मीडिया के टाइकॉन हैं, जिसकी वजह से 2022 में इनकी नेट वर्थ $20.7 बिलियन थी, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो 3,72,600 करोड़ रुपए बन जाते हैं। और जब इसने अपनी बीवी मारिया को तलाक दी तो इसकी वजह बनी इनसे खुद 38 साल छोटी एक लड़की वेंडी डैंग, जिससे इसने तलाक के सिर्फ 2 हफ्तों बाद ही शादी कर ली थी। $1.7 बिलियन यानी कि 30,600 करोड़ रुपए रकम के साथ ये दुनिया की तीसरी सबसे महंगी तरीन तलाक है। नंबर 2, एलेक विल्डस्टाइन एंड जोशलिन विल्डस्टाइन, कॉस्ट $3.8 बिलियन। दोस्तों, फ्रेंच अमेरिकन बिजनेसमैन और आर्ट्स के बहुत बड़े डीलर एलेक विल्डस्टाइन ने अपनी नापसंदीदा बीवी जोशलिन को शादी के 21 साल बाद तलाक दे दी, जिसने अपने शोहर की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी करवा कर खुद को बिल्ली जैसा चेहरा दिलवा लिया था, क्योंकि एलेक विल्डस्टाइन को बिल्लियां बहुत पसंद थीं। लेकिन ये सर्जरी भी काम ना आई और इन दोनों में तलाक हो गई। लेकिन इस तलाक के नतीजे में इससे अपनी बीवी को $3.8 बिलियन यानी कि 68,400 करोड़ रुपए अदा करने पड़े, जो आज तक की तारीख में महंगी तरीन तलाकों में दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 1, जेफ बेजोस एंड मैकेंजी बेजोस। दोस्तों, दुनिया की मशहूर ज़माना $1 ट्रिलियन कंपनी अमेज़न के CEO जेफ बेजोस उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन इंसान थे और इनकी नेटवर्थ उस वक्त $140 बिलियन के लगभग थी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 24,67,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। और जब इन्होंने अपनी बीवी मैकेंजी बेजोस को तलाक दी तो इन्हें अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा, जो कि $68 बिलियन बन जाते हैं, यानी कि पाकिस्तानी 12,24,000 करोड़ रुपए, जो कि आज तक की तारीख की दुनिया की सबसे महंगी तरीन तलाक बन जाती है, जिसने रकम के लिहाज से पिछले तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। दोनों की तलाक की खबर इस वक्त सामने आई जब जेफ का 2018 में लॉरेंस सांचेज के साथ स्कैंडल सामने आया और मीडिया की ज़ीनत बना। इसके बाद जेफ ने अपने एक ट्वीट में अपनी तलाक का ऐलान भी किया और फिर मैकेंजी बेजोस को $68 बिलियन की एक बड़ी रकम भी अदा कर दी। दोस्तों, तलाक कोई पसंदीदा अमल तो नहीं, लेकिन हमारी इस लिस्ट में होने वाली ज्यादातर तलाकें नाजायज ताल्लुकात की वजह से हुई या फिर दौलत की हविस की वजह से हुई। ताहिम हर सूरत में यहाँ पर फायदा औरतों को ही हुआ और ये तमाम औरतें जिन्हें तलाकें हुई हैं, ये इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन खवातीन भी हैं और इनका जरिया मुआश कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ तलाक हासिल करना है, जिससे इन्हें अपनी सारी दौलत मिली है। अगर आपकी मालूमात में ऐसी कोई और तलाक हो जो कि तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती हो तो हमें जरूर बताएं और मजीद फैक्ट से भरपूर वीडियोस देखने के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।